बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ अखबारात, इश्तहारात और टीवी चैनल्स पे कि इतने पाकिस्तानियों को आज ऑफलोड कर दिया गया है और ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है। किसी भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है, ऑफलोड किया जा रहा है और वजह मुख्तलिफ बताई जाती है। कभी उम्रा वालों को रोक दिया, कभी विज़िट वालों को रोक दिया, कभी वर्क वीज़ा वालों को रोक दिया, किसी न किसी हीले बहाने से उनको रोक दिया। और इस हवाले से ऑलरेडी मैं एक वीडियो डिटेल शेयर कर भी चुका हूँ। लेकिन आज उस हवाले से एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स जो हैं उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उसमें एक एहतजाज किया गया है और ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया गया है। और एहतजाज किया गया है वज़ीर आज़म साहब से कि वज़ीर आज़म साहब आप करना क्या चाहते हैं और चाहते क्या हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को जॉब के सिलसिले में बाहर भिजवा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत की जाती है कि पाकिस्तान में एक ऐसी स्किल मौजूद है जो कि बाकी जो मुल्क की तरक्की है उसमें अहम किरदार अदा कर सकती है, हमारे पास नौजवान है, हमारे पास हुनर है। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात इस वक्त हो चुके हैं कि लोग अब हिचकिचा रहे हैं कि हम वीज़ा कैसे लगवाएं, हम कैसे बैरून मुल्क जाएं। लीगल तरीके से वीज़ा लगा के भी हमें सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये क्योंकि एक बड़ा असर पड़ा है कारोबार पर भी, जो वीज़ों का कारोबार है, तो उस हवाले से जो पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है कि हम वीज़ा लगाते हैं और वीज़ा लगाने के बाद सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करते हैं, एम्बेसी उनको वीज़ा जारी करती है, लीगल टिकट्स होते हैं, लीगल उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बावजूद जब ऑफलोड किया जाता है तो एक तो वो गरीब लोग हैं जो इतने पैसे लगा के अखराजात करके इतनी तगो-दो करने के बाद एक जॉब कहीं बैरून मुल्क हासिल अगर करते हैं तो उनको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाती। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं, आम अल्फाज में यूँ कह रहे हैं कि जो एजेंसी वाले हैं, जो एजेंट्स लोग हैं, उनके कारोबार पर भी एक बुरा असर पड़ रहा है। तो इस वजह से ये अपील की गई है और एहतजाज किया गया है कि ऐसे अफराद जो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ सफ़र कर रहे हैं उनको रोका ना जाए और उनको सफ़र की इजाज़त दी जाए। अच्छा, एयरपोर्ट पे ज़्यादातर लोगों को जब रोका जाता है, इवन कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि जो कश्ती डूबी थी और उसमें पाकिस्तानी थे तो उस वजह से सख्ती है और उस वजह से इजाज़त नहीं है। हालांकि इसमें उम्रा वाले लोग हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास फैमिली विजिट वीज़ा है और उनकी फैमिली या उनका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन जिसने उनको स्पॉन्सर किया है सऊदी अरेबिया से, तो उनके पास अगर कोई जा रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उनको भी रोक दिया जाता है। हालांकि ये कंफर्म किया जा सकता है कि जो बंदा सऊदी अरेबिया में है या किसी दूसरे मुल्क में है तो अपने किसी रिलेटिव को बुला रहा है, उसकी तरफ से वीज़ा इशू करवाया गया है, सऊदी गवर्नमेंट ने या किसी भी दूसरे मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसने वीज़ा इशू किया है, फिर पाकिस्तान में एम्बेसी ने वीज़ा स्टैंप किया है, तो आप उसको वेरीफाई करें बजाय इसके कि आप वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको मजबूत करें, आप गरीब लोगों को ऐसे जलील करें। तो इस वजह से अहम खबर इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है, या तो इस सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीली आएगी या फिर इसमें नरमी बरती जाएगी। मेरे पास डेली के केसेस आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इतने अरसा से अपनी फैमिली के साथ था, मैं तो हर बार वीज़ा लगवाता हूँ, 1 साल का लगता है और मैं तो रहता ही सऊदी अरेबिया में हूँ, कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जिस वजह से हम परमानेंट वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बिज़नेस जिनका कोई है सऊदी अरेबिया में, उनकी फैमिली का, क्योंकि वो अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में उनके कोई ऐसे इनकम है कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं और वो सफ़र करते रहते हैं दूसरे ममालिक का, तो वो तो अपनी जगह पे। लेकिन वर्क वीज़ा वालों को जलील किया जा रहा है कि आप जी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके आए। अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर या तो आप अपनी जो इमिग्रेशन का सिस्टम है उसमें जाके एक कानून पास कर दें कि जो भी सऊदी अरेबिया का या यूएई का या कतर का या किसी भी मुल्क का बंदा सफ़र कर रहा होगा तो उसके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट दे दें और कहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए। एक लीगल रिक्वायरमेंट हो तो फिर तो रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है, सब लोग उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। लेकिन खाम में कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके आ जाएं या फिर आपके पास पेमेंट कितनी है वहाँ पे जाके आपने अखराजात करने हैं, तो ऐसे लोगों से तो किया जा सकता है कि जिन लोगों के पास विजिट वीज़ा होता है या कोई और ऐसा वीज़ा होता है कि जहाँ वहाँ पे जाके कमाना नहीं है, और जो बंदा गरीब एक कमाने के लिए जा रहा है दूसरे मुल्क में, तो अब वहाँ पे क्या वो अपने घर से ले जाएगा और वहाँ पे जाके अखराजात करेगा 6 महीने
یا سال، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی بلوا رہا ہوتا ہے، جو بھی کمپنی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو اس کے اخراجات ہیں اس بندے کے پورے کرنا اس پر ہوتے ہیں، اور وہ بندہ کمانے کے لیے جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ کمائے گا۔ پھر واپسی پہ تو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں آپ کما کے کیا لا رہے ہو، لیکن جاتے ہوئے تو کم از کم ایسا ظلم نہ کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا ہے، اللہ کرے کہ اس کا فائدہ عام پاکستانی کو بھی ہو، اللہ کرے کہ میاں صاحب کے سر میں بھی کوئی جوئیں آ جائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔